मॉर्निंग। क्या हाल है बच्चों? आज की हमारी चौथी क्लास आ चुकी है नंबर सिस्टम की देखते ही देखते। और आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं उसको बोलते हैं परफेक्ट परफेक्ट नहीं परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ फैक्टर्स। गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। पहले समझते हैं गुणनखंड होता क्या है, फैक्टर्स निकलते कैसे हैं, क्या इनका तरीका है, किस तरीके से फैक्टर्स को ढूंढा जाता है। ये सारी चीजें एक साथ अभी देखते हैं हम। तो सबसे पहले समझते हैं भाई फैक्टर क्या होते हैं। मान के चलो कुछ भी नंबर, छोटे नंबर से चीजों को समझेंगे, बड़े नंबर में चीजों को अप्लाई करेंगे। क्लियर है बात? में छोटे नंबर से चीजों को समझना बेहतर होता है छोटे स्तर में। छोटे स्तर में की गई स्टडी को बोलते हैं माइक्रो। बड़े लेवल पे करी गई स्टडी को बोलते हैं मैक्रो। मैथ्स के बाहर का ज्ञान है, आया तो ले लो। अब देखो, जैसे भाई मैंने लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया मैंने 8 लिख दिया। क्या लिख दिया? 8। अब मैं कहूं 8 के गुणनखंड बता दो। गुणनखंड का मतलब होता है, फैक्टर इंग्लिश में बोलते हैं, इसका मतलब होता है ऐसे नंबर बता दो मुझे जो 8 को पूरी तरीके से डिवाइड कर देंगे। पूरी तरीके से डिवाइड का मतलब होता है रिमाइंडर जीरो। रिमाइंडर कितना है? जीरो। तुम्हारा उत्तर आएगा जी, दौड़ के आएगा इसका उत्तर तुम्हारा कि जी 1, 2, 4 और 1, 8 खुद। ये नंबर है जो 8 को पूरी तरीके से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। मैंने कहा जी बिल्कुल जायज बात है। मैंने कहा 20 का बता दो जी। तुमने कहा 1, 2, 4, 5, 10 और 1, 20। इसके अलावा और कोई फैक्टर नजर आ रहे हैं किसी को? नहीं आ रहे। 1 गुना 20, 2 गुना 10, 4 गुना 5, 5 गुना 4, यही फैक्टर। मैंने कहा जी संख्या बता दो, 1, 2, 3, 4। तुम्हारा जवाब आएगी 4 के 4 फैक्टर है। 8 के कितने फैक्टर है? सॉरी 4। 20 के मैंने कहा फैक्टर बता दो। फैक्टर फैक्टर बोल रहा हूँ इस चैप्टर में, गुणनखंड गुणनखंड नहीं बोल रहा मैं, फैक्टर बोल रहा हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तुम्हारा जवाब आया जी 20 के कितने गुणनखंड यानी फैक्टर है? मैंने कहा 6। लेकिन भाई सोचना जरा, वो तो 20 बोला, 8 बोला, तो तुमने काउंट कर लिए। कल के जिन क्वेश्चन होते 100 का बताओ, तो क्या ऐसे बनाते फिरेंगे? क्वेश्चन बोल दे 200 का बताओ, तो क्या ऐसे बनाते फिरेंगे? ऐसे में तो पेपर निकल जाएगा। निकल जाएगा ना पेपर। तो इसको करने की कोई ट्रिक होगी, और वो ट्रिक कहाँ मिलेगी? एक ही चैनल है आपका, अपना चैनल पंकज मैथ्स ट्रिक्स। तो गुणनखंडों की फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर्स, ये बोलता है क्वेश्चन ऐसे आता है कि 100 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें, मतलब कितने फैक्टर हैं ये बताएं। तो इसका तरीका पहले छोटे नंबर पे देखते हैं। 8। भाई 8 लिखा था, 8। अब इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये बचपन में पढ़ा होगा। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने का मेथड को क्या बोलेंगे हिंदी में? कमेंट बॉक्स में बताना मेथड को हिंदी में क्या बोलते हैं। तरीका शायद, पर ये इसकी एग्जैक्ट हिंदी में तो कन्वर्जन हो गया हिंदी टू इंग्लिश टाइप। ठीक है, आप देखते हैं। तो यहाँ पे 8 को जब भाग लगाओगे ना, हमेशा अभाज्य संख्याओं से भाग लगाना। किससे भाग लगाओगे? अभाज्य संख्याओं से। अभाज्य संख्या कौन होती है? जिसके दो गुणनखंड हो। तो ठीक है, 2 से भाग लगाया हमने, 2 से 4 बार, 2 से 2 बार, 2 से 1 बार। कितना है? 2 से 1 बार। जब तक ये 1 ना आए तब तक भाग लगाते रहना है। क्लियर हुई इतनी बात? ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे 2 कितनी बार आया? 1, 2, 3। 2 की घात 3, ये इसके प्राइम फैक्टर है। 2 की घात 3। तो जितनी भी इसकी घात होगी उसमें 1 जोड़ देना। उसमें क्या जोड़ देना? 1। उतने उसके फैक्टर होंगे। कोई कहेगा जी 1 जोड़ देना, 1 का लॉजिक हुआ। अरे भाई 1 इसलिए जोड़ देना, वरना इतना लिख लॉजिक चाहिए तो फिर इतनी चीजें, पूरी एक एक चीज फैक्टर लिखना तब निकालना। जब लॉजिक लगेगा तो मैजिक नहीं लगेगा, और मैजिक होगा तो लॉजिक लगेगा, पर थोड़ा याद करना पड़ेगा। तो 3 इसकी पावर घात कितनी आएगी? तो 3 + 1 कितना आ गया? 4। अभी दूसरों में भी लगाता हूं मैं यही चीज, और उसके बाद इसको एक जनरलाइज फॉर्म में लिख के बताऊंगा आपके सामने, जिससे आपकी कॉपी में एक नोट बन जाए। अब देखो भाई, मुझे किसके फैक्टर निकालने थे? 20 के निकालने हैं। ठीक है, 20 के 6 निकालने। पर यहाँ अपने तरीके से दिखते, 20 को भाग लगाया 2 से 10 बार, 2 से 5 बार। अब देखो कोई कहेगा मैं यहाँ 4 से भाग लगाता, पर 4 एक अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए हम इसको प्राइम फैक्टर मेथड कहते हैं। सिर्फ अभाज्य संख्याओं से भाग लगाना है 5 से 1 बार। अब देखो 2 कितनी बार आया? 2 की घात 2, 2 बार आया। 5 कितनी बार आया? गुना 5 की घात 1। इसको सॉल्व करोगे 4×5 = 20, ये बन जाएगा ना। तो अब इसको करने का तरीका बड़े ध्यान से देखना कि इसके फैक्टरों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। इसको मिटा रहा हूँ 4 लाइन, इसका तो एग्जाम्पल हमने देख लिया। इसको एक बार मिटा रहा हूँ। हाँ, अब देखो 2 की घात कितनी लिखी? 2।
तो जब ये प्राइम फैक्टर में तोड़ दोगे ना, तुम इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ दोगे, इन नंबरों को भूल जाना, इनसे मतलब नहीं है। हम सिर्फ पावर को देखेंगे, घात को देखेंगे। घात कितनी? 2। एक बढ़ा के लिखना मैंने कहा, तो 2 में 1 जोड़ा 3, 2 में 1 जोड़ा 3। घात कितनी? 1, बीच में गुणा का साइन है, 1 में 1 जोड़ा 2, 3 दूनी 6। क्या इसके 6 फैक्टर थे? बिल्कुल थे। तो हम क्या करेंगे, पावर में 1 प्लस किया, 2 में प्लस 1, और यहाँ पे पावर 1 थी तो 1 प्लस 1, और उसको गुणा कर देंगे तो उसमें उसके फैक्टर की संख्या आ जाएगी। बहुत आसान चीज है। क्लियर है? इसको एक फॉर्म लिख रहा हूँ, उसमें लिखने का तरीका देख लेते हैं। इसको मिटा रहा हूँ, नोट कर लो एक बार, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो, एक बार फॉर्म लिखने से पहले एक बार मान के चलते हैं, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में 100। तो मेरे को पता है 100 के फैक्टर की बतानी है, 2 से 50 बार, 5 से 10 बार, 5 से 2 बार, और 2 से 1 बार। 2 कितनी बार आ रहा है दोस्त? 1 2, 2 की पावर 2। 5 कितनी बार आ रहा है? 5 की पावर 2। मैंने क्या कहा, पावर को 1 बढ़ा दो, 2 प्लस 1 गुणा 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 3 गुणा 3, कितना? 9। तो 100 के 9 फैक्टर हो। 100 के कितने फैक्टर होते हैं? 9। ऐसा कोई भी नंबर देगा, उसके नंबर और फैक्टर बता सकते हैं कैसे? कोई भी नंबर दिया गया है, कोई भी नंबर दिया गया है, इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ना है। जैसे मान के चलो मैंने तोड़ा, इनमें दिखाइए, ए की पावर पी गुना बी की पावर क्यू गुना सी की पावर आर, मतलब जो भी आगे ऐसा आता जाए। जहां पे इसको पूरा लिख देता हूँ, यहाँ देखिए, ए बी सी, ये क्या होंगे भाई? प्राइम नंबर होंगे। प्राइम नंबर होंगे। प्राइम नंबर मतलब क्या होंगे? ये अभाज्य संख्या होंगे। अभाज्य संख्या, ये ना 2 5 2, इसको एबीसी बोल रहा हूँ मैं, एबीसी। अब पावर पी क्यू आर जो है, वो 2 कितनी बार आ रहा है वो मतलब। तो नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का फॉर्मूला लिख लो। नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का फॉर्मूला, पी प्लस 1 गुणा में क्यू प्लस 1 गुणा में आर प्लस 1, जो भी आएगा ये नंबर ऑफ फैक्टर होंगे। जैसे यहाँ पावर 2 की 2 प्लस 1, 2 की 2 प्लस 1, 3 3 9। ये इसका एक फॉर्मूला है, वेयर एबीसी इज प्राइम नंबर, जहां एबीसी एक अभाज्य संख्या होगी, p प्लस 1 q प्लस 1 r प्लस 1। इसको नोट कर लो। उसके बाद तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। हो गया होगा नोट? इसको यही देने देता हूँ। अब तुम मुझे बताओगे भाई, 240 के फैक्टर बताओ। 240 के फैक्टर पूछे तो 240 को भाग लगाना 5 से लगा दिया। अच्छा, बड़ी संख्या से इसलिए लगाओ, 5 से 5 एक अभाज्य संख्या है, तो डायरेक्ट 5 से लगाओ, 2 से लगाओगे तो लंबा पड़ेगा। तो 5 से भाग में 5 चौके 20, 5 अठे 40। अब ये 5 से भाग में मिल सकता है, लेकिन 3 से तो मिल सकता है, 3 की घात 16। अब जिसको याद होगा वो डायरेक्ट लिख देगा, 2 की घात कितनी होती है? 4। लेकिन चलो अभी शुरुआत है, तो 2 की घात 8, 2 की घात 4, घात नहीं, सॉरी 2 से भाग हो रहा है, घात नहीं होगा। 2 दूनी 4, 2 एकम 1, इसलिए कहता है 2 की घात 4 16। अब तुमने देखा इसको लिखने का तरीका क्या होगा? 5 कितनी बार आ रहा है? एक बार। 5 की घात 1, 3 कितनी बार? एक बार। 2 कितनी बार? 2 की घात 4, 1 2 3 4। ए बी सी, क्या ये प्राइम नंबर है? ए बी सी बिल्कुल है। इनकी पावर को 1 प्लस कर देंगे, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 2, 4 प्लस 1 5, 5 दूनी 10 दूनी 20। तो कुल कितने गुणनखंड है इसके, फैक्टर है? इसके कुल कितने फैक्टर है? 20। क्लियर हुई होगी नंबर ऑफ फैक्टर निकालने वाली बात? नोट कर लो, मिटा लो इसे। हाँ जी, गुणनखंडों की संख्या सीख ली। अब जब हमें ये पता चल गया कि गुणनखंडों की संख्या क्या है, अब हम सीखेंगे गुणनखंडों का जोड़ क्या है। क्वेश्चन आता है फाइंड सम ऑफ फैक्टर्स, मतलब क्या है क्वेश्चन का? आराम आराम समझाएंगे, बड़े ध्यान से देखना। जी पहले एग्जांपल दिया था मैंने, जैसे 8 दिया था, 8 के फैक्टर आपने बताए थे 1 2 4 8, ये हमने निकाला था ना। टोटल कितने फैक्टर है? 4। अगर संख्या पूछेगा तो 4, लेकिन गुणनखंडों का जोड़ मतलब इन सबको मैं अगर जोड़ दूं, 1 प्लस 2 3 प्लस 4 7 प्लस 8 15, इन सब का सम कितना आ रहा है भाई? 15। तो ये पूछना चाह रहा है क्वेश्चन कि 8 के गुणनखंडों का जोड़ बताओ। तो बात फिर वही आ गई, कहाँ आ गई बात? ये तो 8 पूछा, कल के दिन 60 पूछे, 120 पूछे, 360 पूछे, तो क्या उसके फैक्टर लिखूंगा फिर उसका प्लस करूंगा? क्या इतना बड़ा सिस्टम करूंगा? ना। ये कब करूंगा? जब तुम मेरे से ना पढ़ रहे हो। जब मेरे से पढ़ रहे हो तो शॉर्ट तरीका लो। क्या होगा शॉर्ट तरीका भाई? सबसे पहले ये मेथड तो ये मान के चलो, जब भी फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आग बंद करके कर देना। इसको तो नींद में उठाते कोई बोलना हाँ भाई फैक्टर क्या करते हैं ना, प्राइम फैक्टर, ये मेथड करना ही पड़ेगा।
और ये तो हम बचपन से करते आ रहे हैं, 2 से 4 बार, 2 से 2 बार, 2 से 1 बार। तो तुमने कहा इसके फैक्टर आया 2 की घात 3। अब बड़े ध्यान से देखना भाई, जितना भी नंबर की घात आए उतने नंबर तक नंबर को ले जाना है। देख के समझ आएगा क्या कह रहा हूँ। 2 की घात 3 है, मतलब 2 की घात 0 प्लस 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2 प्लस 2 की घात 3। 0 से स्टार्ट करोगे, जितनी घात होगी वहां तक उस नंबर को लेके जाओगे, लेके गए। 2 की घात 0 1 होता है, किसी भी संख्या की घात 0 1 होता है, किसी भी संख्या की घात 0 1 होता है। 2 की घात 1 2, 2 की घात 2 4, 2 की घात 3 8, 8 4 12, 2 14 और 1 15। कितना है यहाँ से भी 15। क्लियर हुई ये बात। अब कोई कहेगा सर हर बार जैसे वो पी क्यू आर इतना लंबा है तो हर बार थोड़ी करूंगा। भाई ये चीजें धीरे धीरे आदत बन जाती है तुम्हारी। अगर एक चीज बताओ, जब तुम छोटे थे तब तुम क्या उतनी आवारागर्दी कर रहे थे, उतना बाहर घूम रहे थे दोस्तों के साथ में, समझ रहे थे? तब तुम्हारी दुनिया कौन थी? तुम्हारी मम्मी पापा और भाई बहन, ये दुनिया थी। बड़े हुए धीरे धीरे तुम बाहर घूमने लगे, बाहर ज्यादा मजा आने लग गया घर से। तो धीरे धीरे आदत बनी ना, जब तुमने ज्यादा एक दिन घूमा, 2 दिन घूमा, 3 दिन घूमा, अब तुम घूमते ही रह रहे हो। तो ऐसे ही इसको जब एक बार करोगे तो ये 4 5 चीजें तो लिखनी नहीं पड़ेगी। 2 की घात 3 तक पहुंचना है मुझे, तो तुम डायरेक्ट कहोगे 2 की घात 0 कितना होता है 1, 2 की घात 1 2, 2 की घात 2 4 और 2 की घात 3 8। डायरेक्ट ये स्टेप लिखते हो तुम, इसके बाद ये नहीं लिखते और ये नहीं सॉल्व करते लंबा एग्जाम में। लेकिन ये कब पहुंचोगे? जब यहाँ प्रैक्टिस होगी। यहाँ प्रैक्टिस कब होगी? जब यहाँ समय दोगे। यहाँ समय कब दोगे? जब कहीं और समय दे रहे हो वो समय कम करके यहाँ समय दोगे। और यहाँ समय दोगे तो जिंदगी तुम्हें समय देगी, सलाम ठोकेगी भाई। होगी ना, कितनी वो वाली बातें हो गई। ये तो अपर लेवल मोटिवेशन। इसको बैठा रहा हूँ तो कितना है 15। अब मान के चलो यही क्वेश्चन कह देता मुझे कि भाई 60 के गुणनखंडों की 60 के गुणनखंडों का जोड़ ज्ञात करें, यानी फाइंड सम ऑफ फैक्टर। 60 के फैक्टर का सबसे पहले मैंने कहा इसका प्राइम फैक्टर कर देना। मार्केट धीरे चल रहा है, दूसरा देखते हैं 60। ये तो और धीरे चल रहा है। 2 से 30 बार, 2 से 15 बार, 5 से 3 बार, 3 से 1 बार। अब देखो इसमें अलग अलग है ना, मजा आएगा। अब देखो भाई, यहाँ पे मैंने कहा 2 कितनी बार आया, तुमने कहा 2 बार। मैंने कहा 5 कितनी बार आया, तुमने कहा 1 बार। मैंने कहा 3 कितनी बार आया, तुमने कहा 1 बार। कितनी बार? 1 बार। अब देखो 2 की घात 0, तो तुम कहाँ से जाना चालू करोगे? 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2 तक। ठीक है। फिर गुणा बीच में 5 की घात 0 गुणा 5 की घात 1। अब देखो भाई एग्जाम में इसको लिखोगे थोड़ी 5 की घात 1 5 की घात 0 एक ही होता है, और 5 की घात 1 5। इसको एग्जाम में नहीं लिखना है, ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ। गुणा 3 की घात 0 गुणा 3 की घात 1। मान लो ये 5 होता तो मैं से 5 तक जाता, लेकिन ऐसा आएगा नहीं। देखते हैं। 2 की घात 0 1 प्लस 2 प्लस 4। ये देखो एक एक स्टेप में लिख रहा हूँ, ये एग्जाम में मत लिखना, ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ। गुणा 5 की घात 0 1 गुणा 5 गुणा 3 की घात 0 1 गुणा 3, 4 2 6 1 7 गुणा 5 गुणा 3 7 5 3 15, 5 3 15, 15 सत्ते 105। तो इसके फैक्टर्स का सम कितना है? 105 है। हम करके भी देख लेते हैं, वैसे करने की जरूरत है नहीं, पर करके देख लेते हैं। 60 के फैक्टर दोनों होते हैं 1 60 2 30 4 15 5 12 और कौन होगा भाई 6 10 20 3। एक साथ फैक्टर लिख देता हूँ। एक 60 से गुना होता है 2, 30 से गुना होता है 4। तो फिर ऐसे सोचना नहीं पड़ेगा। कई बच्चे मैंने देखा ऐसे लिखते हैं 1 2 4, फिर सोचते हैं 4 किससे गुना हुआ होगा, साथ ही साथ रख दिया। अब इनको जोड़ लो भाई। देखो कितना लंबा काम कराते हैं। 60 30 90 90 और ये तो 105 से ज्यादा ही आ गया भाई। एक सेकंड कहीं गलती कर दी क्या मैंने? 2 की पावर 0 2 की पावर 0 1 2 5 की पावर 0 3 1 2 3 1 2 3 इसका लिख दिया। उसके बाद 2 की पावर 1 लिख दिया। 2 की पावर 1 ये भी सही लिखा है, ये भी सही लिखा है। तो गलती कहाँ करी भाई? 2 30 2 15 3 5 2 की पावर 0 1 2 1 2 4 1 5
एक 3, 4 2 6 7, 5 कम। अरे यार बीच में गुणा कहाँ से आ गया? ये प्लस आएगा ना, देखो ना यहाँ प्लस 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 प्लस, 1 + 5, 1 + 3, तो ये 4 2 6 7, 5 और 1 6, 4 और 1 3। अब ये आया ना, तो कितना आ गया? 7 6 42, 42 गुना 4 168, 168 इनका सम कितना है? 168। अब ठीक है, अब जोड़ते हैं 60 90 100 120 126 129, 129 और 4 133, 133 138, 138 और 12, 138 और 12 150 और 165 167 168, कितना आया? 168। समझ आया ये चीज? तो इसको लिखने का जैसे पिछले मेथड में लिखाया था, इसमें तुम लिखोगे a की पावर p प्लस b की पावर q प्लस c की पावर r, ऐसे में तोड़ोगे। और फिर से वही बात, जहाँ पे a b c क्या होंगे? एक प्राइम नंबर होंगे, प्राइम नंबर होंगे। और इसको लिखोगे कैसे? a की पावर 0 प्लस a की पावर 1 प्लस a की पावर 2 डॉट 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 करके कहाँ तक जाओगे? a की पावर p तक। ऐसी b की पावर 0 प्लस डॉट 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 b की पावर 2 तक। और ऐसी भाई c की पावर 0 प्लस c की पावर 1 प्लस डॉट 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 c की पावर r तक। ये इसको लिखने का तरीका है। ये एक क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे देना मुझे कि 148 के गुणनखंडों का योग। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना मुझे। नोट कर लो जब तक एक बार इसे। अब जो हम चीज सीखने जा रहे हैं भाई, वो है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। अभी तक क्या क्या सीख लिया? गुणनखंडों की संख्या की कितने गुणनखंड है, फिर संख्या ज्ञात कर ली, उसके बाद सीखा उन गुणनखंडों का जोड़। अब जोड़ सीख लिया, उन गुणनखंडों का गुणा। ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट क्या है। जैसे मान के चलो, फिर से वही एग्जांपल लेते हैं भाई। 8, 8 के फैक्टर क्या लिए थे? 1 2 4 8। इनका सम पूछा तो वो हमने तरीका देख लिया। फिर मैंने पूछा कितने नंबर हैं, इसका तरीका क्या देखा था हमने कि जो भी देखा था 8 4 12 कितने हैं भाई टोटल। पहले तो ये टोटल फैक्टर कितने हैं? 4। इनका सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर कितना आया था? जो भी आया था पहले देख लेना। अब हम सीखने जा रहे हैं, मैं ये बताना चाह रहा हूँ जो सीखना चाह रहे हैं वो, कि इनका मल्टीप्लाई कितना है। कि 1 गुना 2 गुना 4 गुना 8, जैसे यहाँ करोगे 1 गुना 2 2 2 चौके 8 8 2 16 8 2 64, सॉरी क्या हो गया पता नहीं, दिमाग पास ज्यादा ही भ्रष्ट हो गया। तो कितना आ गया? 64। कितना आ गया भाई? 64। तो ये तो छोटा नंबर था, इसलिए हमने आसानी से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, इन दो की गुणा और लास्ट में इन दो की गुणा। हमेशा ये हमेशा ऐसे सेम ही बैठता है। ठीक है, अब देखना भाई, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। कल के दिन क्वेश्चन मेरे को बोले 60 के फैक्टर्स का गुणा बताओ कितना होता है। तो इसका कहने का मतलब जो हमने पहले देखा था, 60 के फैक्टर क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ से उल्टा लिखना चालू करता हूँ मैं। 6 के साथ 10, 5 के साथ 12, 4 के साथ 15, 3 के साथ 20, 2 के साथ 30, 1 के साथ 60। ठीक है, अब देखो बीच वाले गुणा का मतलब ये कह रहा हूँ, जैसे 60 गुना 1 60 बना, 2 गुना 30 60 बना, 3 गुना 20 60 बना, 4 गुना 15 60 बना, 5 गुना 12 और 6 गुना 10 60 60 60। तो कह रहा है इन सब की गुणा बताओ, यानी 60 गुना 60 गुना 60 गुना 60। अब कोई कह रहा है तो आसान है, जल्दी कर लेंगे भाई। 120 आ जाए तो क्या फैक्टर लिखोगे? नहीं ना। उसका तरीका क्या होता है वो देख लो। जो भी नंबर के फैक्टर निकालने हैं, यहाँ किसका निकालने हैं कि सारे फैक्टर्स का गुणा कितना होता है। 60 का निकालना है, 60 लिया, उसकी पावर में क्या लिखोगे? जो नंबर ऑफ फैक्टर है। 60 के फैक्टर किस तरीके से निकालते हैं? पहली क्लास में बताया भाई। 60 को भाग दोगे जी, भाग दिया 5 से 12 बार, 3 से 4 बार, 2 से 2 बार और 2 से 1 बार। अब इसको जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि पहले फैक्टर ऑफ बता चुका हूँ, इसको थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। जिसको समझ नहीं आएगा एक बार पीछे रिवाइज करके पहले वाले में देखना, स्टार्टिंग चैप्टर की। स्टार्टिंग मतलब इसी लेक्चर में स्टार्टिंग। तो इसको तुम लिखोगे जी 5 की पावर 1, 3 की पावर 1, 2 की पावर 2। अब नंबर ऑफ फैक्टर कैसे बताते हैं? क्योंकि मुझे नंबर ऑफ फैक्टर बताना है, गुणनखंडों की संख्या बटे में 2 है। तो ये पावर को 1 बढ़ा करके मल्टीप्लाई कर दो। 2 दूनी 4 की है 12, कितना आ गया? 12।
इसके फैक्टर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। वैसे भी 12 है, पर हमें तो ऐसे निकालना नहीं एग्जाम में, हम तो ऐसे निकालेंगे। तो कितने हैं फैक्टर? 12। तो जितने भी इसके गुणनखंडों की संख्या आएगी बटे में 2, जो कि कितना होता है? 6। तो 60 की घात 6 इसका उत्तर है। कोई कहेगा जी इसको सॉल्व करूंगा क्या 60 की घात 6? नहीं, ऑप्शन में ये लिखा हुआ दिखेगा कि 60 की घात 6, 60 की घात 5, 7 की घात 4, ऐसे दिखेगा ऑप्शन में। क्लियर है भाई? एक क्वेश्चन और कर रहा हूं, इसको नोट कर लो बेटा। तुम अब जो अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को देख लो और फिर फैक्टर्स की अंडरस्टैंडिंग हमारे चैप्टर के हिसाब से खत्म। 360 के गुणनखंडों का गुणा बताना है, फैक्टर्स का मल्टीप्लाई। तो मैंने कहा पहले नंबर ऑफ फैक्टर ढूंढने पड़ेंगे, मल्टीप्लाई बताना है। तो 5 से 7 बार, 5 से 2 बार, उसके बाद 3 से जाएगा, 3 से 2 बार, 3 से 24 बार, 3 से 8 बार, 2 से 4 बार, 2 से 2 बार, 2 से 1 बार, 1 2 3, 2 की घात 3, 5 की घात 1, 3 की घात 2। अब फैक्टर्स की संख्या कैसे बताते हैं? पावर में 1 जोड़ के मल्टीप्लाई करते थे। 3 + 1 4, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 4 दूनी 8, 3 24। कितना आ गया? 40। तो क्या फॉर्मूला है? ये है सम प्रोडक्ट बताने के लिए, गुणा बताने के लिए। तो नंबर क्या था? 360। टोटल फैक्टर कितने आए? 24 बटे में 2। तो 360 की घात 12। ये इस सवाल का जवाब है। ऑप्शन भी ऐसे दिखेगा, 360 की घात ये, 360 की घात वो। क्लियर है इतनी बातें? तो भाई यहाँ पे हमारी फैक्टर्स की अंडरस्टैंडिंग खत्म होती है कि हमने 3 चीजें सीखी फैक्टर्स में। नंबर ऑफ फैक्टर निकालना, सम ऑफ फैक्टर निकालना, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालना। हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात फिर वही है, नंबर सिस्टम में और भी बहुत चीजें है, पर जिस एग्जाम के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ स्पेशल सीरीज देखोगे, एसएससी जीडी, अग्निवीर और यूपी पुलिस कांस्टेबल, उसके हिसाब से ये बहुत ऊपर है भाई, इससे ऊपर पेपर में नहीं आएगा। बिल्कुल बेझिझक होकर जो चैप्टर मैंने पढ़ लिया है इन 3 एग्जाम में, तो आगे मूव करके भरोसा करो भाई पे। क्लियर है? तो आगे की वीडियोस में अब हम इस चैप्टर के आगे क्या क्या कंसेप्ट बचे हैं भाई। हाँ, सक्सेसिव जिसको लगातार शेषफल और शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम जिसको आप बोलते हो, ये बचे हैं। इसको करके निपटाते हैं और इस चैप्टर को खत्म करते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए पढ़ते रहो और लगे रहो। जय हिंद, जय भारत।